अच्छा रूबी, ये बताओ इमरान से कब शादी हुई थी आपकी? 2007 में। 2007 में? जी। अच्छा, ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज। अरेंज मैरिज थी। अच्छा, फिर हंसी खुशी गुजरा? हाँ जी। कितने कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हुए थे, लेकिन एक बेटा फोत हो गया था, अब 3 पास। 3 पास हैं। फिर शादी के बाद जो सबसे पहले बेटी हुई? हाँ जी, पहल की बेटी हुई। क्या करते थे इमरान? इमरान जूतियों का काम करते हैं। जूतियों का काम? जी। अच्छे शौहर थे? जी, बहुत। और फैमिली में कौन कौन थे? फैमिली में तो वैसे मेरे ससुराल वाले जो हैं वो पत्तों की रहते थे, और जो मैं हूँ, मैं शुरू से लाहौर ही शादी होकर आई थी। अच्छा। मेरी ननन जो है ना बड़ी, जी। वो मेरे जब सास फोत हो गई थी ना, तो मेरी नंद ले आई थी मेरे शौहर को। अच्छा। उन्होंने फिर यानी कि उसे रखा और उसी ने शादी की। तो जब मैं शादी होकर आई थी, उसी मकान में आई थी जिसमें मैं अब रहती हूँ। अच्छा जी। उसके बाद उस नंद का भी एक ही बेटा था, तो एक कमरा उसका नीचे था, एक ऊपर था। ऊपर वाला पोर्शन उसने हमें दे दिया था जब शादी होकर आए थे, पर जब भी वो किराया लेती थी। और उसके बाद जब उसके बेटे की शादी की उसने, तो उसने हमसे खाली करवा लिया। अच्छा। फिर हम बाहर किरायों पे इधर उधर, कभी कहीं रह रहे हैं तो कभी कहीं रह रहे हैं। लेकिन हम 13 यानी कि 14 साल से किराए पर ही थे। अब जाकर हमने 2 साल हुए थे गिरवी लिया था। सही है। बाबर कौन था? सर जी, ये मेरे मियाँ के साथ काम के सिलसिले में पहले तो बाहर ही थी, इनकी दोस्ती, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन ये 3-4 साल से हमारे घर इसकी एंट्री हो गई थी। अच्छा। मेरे मियाँ के साथ उठना बैठना आना जाना, एक ही जगह इकट्ठे काम करते थे। मेरी तरफ देखें। हाँ अच्छा। जी, मेरे मियाँ सीनियर थे और ये काम सीखा करते थे, उस्ताद उन्हें कहते थे। ठीक है। तो मेरे मियाँ को फिर ये यानी कि तवीज़ वगैरह भी किया करता था ये लड़का। अच्छा। दम वगैरह भी किया करता था। तो इसने मेरे मियाँ को फिर उकाड़े शरीफ में ख्वाजा इजराउल हक उनका उधर दरबार है, ये मेरे मियाँ को उधर लेके गए। उधर के यानी कि बैत पढ़ाई इन्होंने। वो एक जरिया यानी कि उस इंसान ने अपना हमारे घर आने का बना लिया। ठीक है। हमारे हर दुख तकलीफ में भी मेरे मियाँ के काम आया करता था। अच्छा। और इसकी फैमिली का भी आना जाना शुरू हो गया था, हमारा भी आना जाना शुरू हो गया था। सर जी, वो भी शादीशुदा था, मैं भी शादीशुदा थी। सिर्फ हमारे कभी मियाँ बीवी में हर किसी के घर थोड़ा बहुत तो झगड़ा हो ही जाता। तो अक्सर हमारी सुलह भी करवाने आता था, मेरे सर पे हाथ भी रखता था कि मेरी बहन है बहन है। अच्छा। मेरे मियाँ के सामने मुझे बाजी ही कहा करता था। लेकिन उसके बाद सर जी, ये तकरीबन 8-9 माह से पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, मैं इससे फोन पे बात करने लग गई। अच्छा। सिर्फ मेरी यही गलती है कि मैं अपने फोन की जो गलती है ना, उसकी खता मैंने ये खाई है। सर जी, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि इस शख्स ने मेरे मियाँ को कैसे मारा है, क्यों मारा है। चलिए वो बाद में आते हैं। अच्छा, 9 माह पहले क्या कैसे बात शुरू हुई? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? बात इस तरह हुई कि लंबर भी देने वाला मेरा मियाँ और कोई नहीं है। अच्छा। मेरे मियाँ इसके लंबर से मुझे फोन किया करते थे, खाना तैयार हो गया या खाना बना ले, हम इतने जने आ रहे हैं, हमने रोटी खानी है, या इतने जनों की रोटी बना ले, खाना बच्चा भेज रहा हूँ खाना दे दे। तो सर जी, बस इसी तरह अगर मैं कहीं गई हूँ तो भी मेरे मियाँ ने इसके नंबर से मुझे फोन करना है, हाँ घर आ गई है कि नहीं। मैंने कहना नहीं, मैं अभी वहीं हूँ, मैं आ जाती हूँ। ये हर वक्त मेरे मियाँ के साथ साथ होता था, हर वक्त। ठीक है। और ये मुझसे बात इस तरह किया करता था। इसकी 1.5 साल हो गया था, इसकी बीवी लड़के गई हुई है। इनका कोई फैमिली मेंबर का मसला था, बट्टे सट्टे का, बहनें भी दी हुई है और ली भी हुई है। तो सर जी, ये मुझसे जब बात इसकी शुरू हो गई, यानी कि इसने मुझे अपनी तरफ कर लिया, बातों में घेर घूर के, जिस तरह मर्द था मैं भी बहक गई बातों में। तो ये मेरे क्या बातें क्या की? यही कि मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, मेरे कुरान की कसम है, मुझे मेरे पीरों की कसम है, ये वो। बस मुझसे बात कर लिया कर, मैं ये नहीं कहता मुझे बाहर आके मिल या ये वो, मैं गलत काम नहीं, ये वो। सर जी, इस तरह की बातें किया करता था। उसके अलावा बस ये 9 माह तक जो बातें होती रही वो इस तरह होती रही, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, घर में कोई बात हुई, क्या पकाना है आज क्या नहीं पकाना, मैं आऊँगा, ये पका लेना वो पका लेना। सर जी, इस तरह की बातें होती थी। वो अपने बच्चों की कर लेता था, मैं अपने बच्चों की कर लेती थी कि आज घर पे ऐसे हुआ है या दोस्ती हो गई अच्छी। हाँ जी। अच्छा। सिर्फ सर जी, ये फोन पे 9 महीने जो बातें होती रही, उसके बाद इसने 1-2 बार मुझे कहा कि भी मेरा ना
मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी और के साथ जब तुझे देखता हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा। तो मैंने इसने मुझे एक बार का 2 बार का सर जी मैंने इसे ना मजाक में ये बात जरूर की कि कहते रहते हो कुछ करते हो जो मेरी गलती है। उसके अलावा सर जी ये जिस दिन लेके गए मेरे इल्मों गैब में भी नहीं था कि आज मेरे साथ ये होने वाला है। अच्छा चलो फिर दोस्ती हो गई, फिर बातें शातें फोन पे होती थी, फिर मुलाकातें भी हुई? सिर्फ 2 बार, वो भी इनके घर पे ही। उसके अलावा सर जी मैं बाहर नहीं जाती थी, जाती जरूर थी लेकिन सिर्फ सब्जी लेने गई हूँ तो फौरन आ गई। उसके अलावा मेरे मियाँ खुद, ये गली हमारे घर की है और अगली गली फैक्ट्री की है, मेरे मियाँ घर पे 2-3 चक्कर दिन में कर लेते थे कि घर पर है कि नहीं है। ये भी आता था घर? ये मेरे मियाँ के साथ ही आते थे, उसकी गैर मौजूदगी में कभी नहीं आए। हाँ गैर मौजूदगी में आए नहीं है लेकिन मेरे मियाँ की गैर मौजूदगी में मेरी इससे फोन पे बात होती थी जो मेरे मियाँ को नहीं पता थी जी। अच्छा बस वो आपने एक दिन फिर इसे कहा कि कहते रहते हो कुछ करते नहीं हो? ये भी तकरीबन 4-5 माह पहले की बात। अच्छा ठीक है। हाँ जी, वो भी मजाक में बात हुई है जो मैंने अपनी गलती ये भी तकसीम किया कि मेरी इससे बात थी और ये भी तकसीम किया कि मैंने ये इससे मजाक में कहा। अच्छा। सर जी वो तो कोई बात नहीं मान रहा, वो तो ये भी नहीं कह रहा कि मेरी इससे फोन पे बात थी। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे भाई भी छोटे हैं हमारे से और मेरे वालिद भी नहीं है। एक मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का सहारा। सर जी इसने मुझे धमकी भी दी और इसने मुझे जब बताया अभी मैंने उसे रास्ते से हटा दिया और अगर तूने किसी को बताया। अच्छा तो अब वहाँ पे आते हैं। एक दिन आपके मियाँ का 10:30 बजे कौन से 25 तारीख को जी ये लेके जाता है। सर आपके मियाँ क्या कहते हैं? ये नहीं पता था कि ये लेकर जा रहा है। नहीं आपके शौहर बता के तो आपको जाते हैं। मैं आपको बताने लगी ना, ये पहले ही फोन पे मेरे शौहर से बात कर रहा था। जिस टाइम मेरे शौहर जाने लगे हैं ना तो बच्चे भी हम सब जाग रहे हैं, पूरी फैमिली जाग रही है, मेरे 3 बच्चे भी, मैं भी। इस तरह LCD लगी हुई है, हम टीवी देख रहे हैं। तो मेरे शौहर कहते हैं मैं ना बाहर से आ रहा हूँ, बाबर का फोन आया है, मैं उसके बात सुन के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप जा रहे हो ना, मेरा ऊपर का पोर्शन है। मैंने कहा आप जा रहे हो नीचे सीढ़ियों का ना बाहर से दरवाजा लगा जो, जब आओगे तो खोल लेना। अक्सर ऐसे ही होता था कि बाहर से लगा जाते थे तो आप आ जाते थे। तो उस दिन सर जी हम टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई है, मुझे नहीं पता कि मैं सो गई हूँ, बच्चे भी सो गए हैं, टीवी देखते देखते LCD चली रही है। तो मैं अचानक ही मेरी जब आंख खुली है तो मैंने देखा मेरे शौहर चारपाई पे नहीं थे। अच्छा। मैंने आवाज दी, मैंने कहा शायद वॉशरूम गए होंगे, वॉशरूम बाहर सैन में था। मैंने आवाज दी, मैंने कहा इमरान इमरान, वो बोले नहीं। मैं चारपाई से उठी हूँ, मैं गई हूँ, मैंने जाके पर्दा उठाया वॉशरूम का तो वॉशरूम में भी नहीं थे। मैंने सीढ़ियों का पर्दा उठाया तो बाहर से उसी तरह दरवाजा था जिस तरह वो बंद करके गए थे। उसके बाद सर जी मैं आई हूँ अपना, मैंने मोबाइल उठाया है। पहले तो मोबाइल कंप्यूटर ने कहा कि आपका बैलेंस ना काफी है। मैंने वो एडवांस लेने की कोशिश की, मैंने कहा शायद मैंने ना लिया हो। मैंने एडवांस लिया तो वो 15 रुपए एडवांस आ गया। मैंने अपने शोहर का नंबर ट्राई किया तो वो नंबर पावर ऑफ आ रहा था। अच्छा। उसके बाद मैं अभी इसको कर ही रही थी तो इसकी मुझे कॉल आ जाती है। किसकी? इसी लड़के बाबर की। अच्छा बाबर। इसकी मुझे कॉल आती है, इसने मुझे कहा मेरे नंबर पे कॉल ना करियो और क्या नाम है, मैंने इमरान को साइड पे लगा दिया, जो तूने किसी को बताया मैं तुझे भी मार दूंगा, अपने आप को भी। सर जी मैं बहुत डर गई थी उस टाइम, मेरी सिर्फ यही गलती है, मेरे ससुराल वाले भी मेरी सिर्फ इसी गलती को, ठीक है उनका बेटा गया लेकिन मेरा भी तो सब कुछ चला गया, मेरे भी तो बच्चों का बाप गया। सर जी मेरा सिर्फ इतना ही गुनाह है कि मैं इस इंसान के साथ फोन पे मेरे ताल्लुकात थे या 1-2 मुलाकातें हो गई हैं, उससे अलावा मेरा कोई गुनाह नहीं है। मुझे ये इल्म भी नहीं था कि ये आज मेरे शोहर को मार देगा, लेकिन इसने मुझे धमकी दी, मैं उस धमकी से डर गई। फिर क्या बात की आपने उससे? किससे? बाबर को क्या कहा? सर जी इसने फोन बंद कर दिया। अच्छा। इसने फोन बंद कर दिया, उसके बाद ये धमकी देने के बाद ये हमारे साथ आया, ये ढूंढवाता रहा। मैं इससे फिर भी इशारे से पूछती रही कि बता दो इमरान कहाँ है, बता दो इमरान कहाँ है। सर जी ये नहीं बोला। फिर मेरे ससुराल वालों ने कहा कि इसके खिलाफ दरख्वास्त देनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं उनके साथ आई, मैंने दरख्वास्त दी। पहले अपने नामालूम के खिलाफ दरख्वास्त नहीं दी गवाह की? जी दी थी। अच्छा नामालूम के खिलाफ? हाँ जी। अच्छा। फिर मेरे ससुराल वालों ने जब इसका बायोडाटा निकलवाया ना बाबर का, तो मेरे शोहर की जो एंड की 10 कालें इसने उस दिन उसने मेरे शोहर को 10 कालें की हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि 10 की हैं या जितनी की हैं, लेकिन डाटा के मुताबिक 10 कालें मेरे शोहर को इसकी हैं एंड की। उसके बाद इसने मुझे भी धमकी दी हुई थी, मैं डर गई, मैंने छुपा ली ये बात।
جس کی سزا سر جی مجھے آج مل رہی ہے، صرف میرے چھپانے کی سزا اور میری ایک بات کرنے کی سزا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بات کروں گی تو میں اس نوبت تک آ جاؤں گی. اچھا، آپ سے میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی تھی شادی کے بعد؟ خوش تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایک عورت کو اپنے مرد کی موجودگی میں کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے چاہیے؟ نہیں بنانے چاہیے سر جی. بس انسان جب بھٹک جاتا ہے نا تو کچھ نظر نہیں آتا. شاید میں بھٹک گئی تھی. بھٹکنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی بزرگ تھے آپ کے شوہر؟ نہیں، میرے شوہر اس سے ینگ تھے. تو پھر بھی بھٹک گئی ہیں؟ سر جی مجھے نہیں پتا، میرے سے یہی گناہ ہو گیا، مجھے اس کی اللہ معافی دے دے گا پتہ نہیں. لیکن میں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کروایا، اور مجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا. علم بھی جب ہوا ہے جب اس نے مجھے فون کیا، مجھے دھمکی دی ہے. تو بچوں کا خیال بھی نہیں کبھی آیا جب آپ اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی؟ شوہر کا؟ ٹھیک ہے، بچوں کا اور شوہر کا خیال تھا مجھے، لیکن میں نے خیال اس طریقے کا تھا، میں نے یہ تھوڑی سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو قتل کرا دوں گی یا بچوں کے. برا تو نہیں نا میں نے سوچا، صرف مذاق، فون پہ مذاق کی حد تک یا باتیں ایک دوسرے کے ساتھ. کبھی اس نے بھی نہیں مجھے کہا تھا کہ تو اپنے بیوی بچے یعنی کہ شوہر کو چھوڑ دے یا میرے پاس آ جا. نہ کبھی میں نے کہا تھا سر جی. اس کی بھی چھوٹی چھوٹی 3 بچی ہیں، میری بھی، لیکن پتہ نہیں اسے اچانک کیا ہوا ہے یا اس نے کون سی دشمنی نکالی ہے. سر جی وہ تو منہ بھی نہیں کھول رہا، وہ تو اس بات پہ بھی نہیں مان رہا کہ میری اس سے بات تھی. وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میرے میاں بات کیا کرتا تھا. میرے میاں اتنی دیر آخر ان کے پاس. تو وجہ کیا، مطلب وجہ کیا بتاتا ہے کیوں مارا ہے؟ وہ وجہ کوئی بھی نہیں بتا رہا. یہ سر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی وجہ نہیں بتا رہا. سر نے مجھ سے پوچھا بیٹا اگر تو اپنی جان. سر نے مجھے بہت یعنی کہ میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں ان کی شکر گزار ہوں. اور اب آپ کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ سر جی میرے بچوں کا مجھے نہیں پتا کیا مستقبل. میں تو خود نہیں جانتی کہ میں آگے کیسے چلوں گی. بس میری اتنی سی بھول ہے اور مجھے کہاں لے آئی، زندگی بھر کا پچھتاوا دے گئی ہے. بابر میں ایسی کیا بات تھی جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا کہ آپ؟ سر جی میں یہ نہیں جانتی. یہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا، 3-4 سال سے آ رہا تھا. میں 3-4 سال سے بھی تو نہیں نہ پھسلی. سر جی یہ تویز وغیرہ بھی کیا کرتا تھا، دم درود بھی کیا کرتا تھا. اکثر میری طبیعت خراب ہو جانی یا کچھ ہونا تو میرے میاں کو کہنا پانی دو، میں دم کر کے دیتا ہوں، باجی کو پلا دو. میرے میاں کے سامنے مجھے باجی ہی کہا کرتا تھا. تو سر جی تویز کا اثر اگر وہ ہوتا، اگر آپ کہہ رہی ہو کہ اس کے تویز کی وجہ سے آپ اثر میں آ گئی ہو، یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے مجھے تو وہ تو ابھی تک رہنا تھا پھر تویز کا اثر. میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے تویز کی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ میں کیسے بہک گئی. مجھے مذاق میں بھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ باتیں کرتے ہو، اس کے بارے میں کچھ کرتے تو ہو نہیں، تو اب اس نے کر دیا، تو یہ بھی مذاق میں کرنے والی بات ہے. اور ایک تعلقات بھی بنانا اپنے شوہر کی موجودگی میں، اس پہ آپ ذرا شرمندہ نہیں ہے؟ بس یہی شرمندگی ہے کہ بس میرے سے چھوٹی سی غلطی ہوئی. باتیں کرنی چاہیے عورتوں کو فون پہ، اپنے بچے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، LCD پہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے ہو، ساری اچھی زندگی گزار رہے ہو، پھر بھی ضرورت ہے کسی دوسرے مرد کی؟ پھر بھی ضرورت ہے؟ سر جی یہی تو میری غلطی ہے نا، باقی میں نے مروایا نہیں ہے. میرا خدا جانتا میں نے نہیں مروایا. اب کیا ہوگا آپ کے بچوں کا مستقبل؟ یہ ان لوگوں کو، خواتین کو میسج دو جو اپنے مطلب اپنے شوہر کی موجودگی میں یہ ایسے کرتی ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ کرنا چاہیے انہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں میں انہیں یہی کہوں اب کیا بیت رہی ہے آپ پہ وہ بتاؤ. میں یہی کہوں گی کہ میری طرف دیکھ کے ان کے آگے میں گزارش کرتی ہوں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں. انسان کو چھوٹی سی بھول بھی کہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہے، جس طرح مجھے آج لا کے کھڑا کر دیا. مجھ سے سب کچھ دور ہو گیا، جہاں تک کہ میرے بچے بھی دور ہو گئے. میں جس دن کی ادھر آئی ہوں میں نے صرف ایک بار اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا. میں بھی ماں ہوں، میں سمجھتی ہوں آخر میں نے اس کے ساتھ 13-14 سال گزارے ہیں، مجھے بھی اس کی تکلیف ہے.